इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए अब तक उनके राजनीतिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान किया है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। पार्टी का घोषणा करेंगे, पार्टी से बाहर जाने का घोषणा करेंगे, या जो भी करेंगे तो वो इस तरह से नहीं करेंगे, पर्दे के पीछे रह करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अल्टीमेटम ही इसको मान के चलिए, क्योंकि ललन सिंह इतने दिनों से चुप थे। उपेंद्र कुशवाहा के जो ब्रेक लगाया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का खेल भंडोल कर दिया गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई विशेष खबरों पर आज चर्चा होगी, जिसमें पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को लेकर एक लेटर लिखा है, जो कि आप जानते हैं। अब उस पर विश्लेषण करेंगे बाबा के साथ। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा ये आखिरी पत्ता खेल रहे हैं जदयू के लिए, या इसके बाद और भी कुछ बाकी है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति को समझना उतना ही मुश्किल है जितना नीतीश कुमार के राजनीति को। जी, ऐसे ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं, डीएनए एक है। आपको याद होगा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? जी, उस दिन तो इनको नहीं समझ में आया था कि हम लोग का डीएनए एक। जी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा परेशान कर रहे हैं नीतीश कुमार को। उस परेशानी के कारण जब इतना दिन कहाँ थे, जब खेत आपका बोआ रहा था, कोड़ा रहा था, सुहा रहा था, उसमें से फसल कटा रहा था, तब कहाँ थे? जी, लेकिन खैर, जब जागे तबे सवेरा होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को निश्चित रूप से जगा दिया है जी, और इसके साथ साथ जदयू के लोगों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने उनके सोए हुए जो अरमान थे, हम बार बार अरमान की बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार, सनी आप कई लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज के नेता, चाहे आप सम्राट चौधरी की बात कर लें, चाहे आलोक मेहता की बात कर लें, इन लोगों को आप देख रहे हैं ना, इन लोग को जगाने वाला कौन है? जी, उपेंद्र कुशवाहा। जगदेव बाबू इतना ज्यादा याद क्यों आने लगे? कुशवाहा समाज। अब इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए अब तक उनके राजनीतिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान किया है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। पहले भी किए हैं और अब भी कर रहे हैं। और नहीं तो उन्होंने 2 दिवसीय जो बुला लिया है मीटिंग उसको लेकर के और परेशान कर दिया है। इस मीटिंग से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस मीटिंग का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग में होना बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी का घोषणा करेंगे, पार्टी से बाहर जाने का घोषणा करेंगे, या जो भी करेंगे तो वो इस तरह से नहीं करेंगे, अचानक से वो कर देंगे। इस तरह से गुहार बांध के नहीं करेंगे, अचानक से कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन घोषणा करने जाएंगे उस दिन बहुत तरह की बातें हो सकती है। जी जी। अभी उनका सबसे बड़ा चीज है कि वो सिंपैथी ले रहे हैं, अपने समाज का सिंपैथी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम उनके साथ इस तरह की बात कर रही है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली पटना दौड़ को देखते हुए ये बात कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए उन्होंने 2 दिवसीय जो बैठक बुलाई है। हालांकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग नहीं जुटने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग पर्दे के पीछे रह करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग सामने नहीं आना चाहेंगे। और जब ललन सिंह ने इस बात को रख दिया है तो निश्चित रूप से ये अल्टीमेटम ही इसको मान के चलिए, क्योंकि ललन सिंह इतने दिनों से चुप थे। जी जी। लेकिन इनकी चिट्ठी निकलने के बाद, इनकी घोषणा के बाद कहीं ना कहीं ललन सिंह का सामने आना और स्पष्ट करना कि जो बातें कही जा रही हैं वो सारी बातें हवाई हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। जी। अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गेंद है, लेकिन नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देकर के कहीं ना कहीं अपने लिए चेकमेट वाली स्थिति पैदा कर दिया, ये बात कहा जा सकता है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर तेजस्वी की डील फाइनल। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ 2-3 तरह की चीजें सामने आ रही हैं। एक तो तेजस्वी यादव का जो स्थिति है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हुआ था, वो जैसे ही ललन सिंह ने घोषणा कर दिया कि कोई डील नहीं हुई है, जी, इसके साथ साथ उन्होंने घोषणा कर दिया कोई विलय की बात नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ललन सिंह के इस बयान और उपेंद्र कुशवाहा के जो ब्रेक लगाया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का खेल भंडोल कर दिया गया है। आपको हमने कल ही एक खबर दिखाई थी, जी, याद होगा आपको भी, कि लालू प्रसाद ठीक हो गए हैं, हिंदुस्तान आने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान आएंगे तो सबसे पहले वो पटना आएंगे, राबड़ी आवास आएंगे, और यहाँ से नए राजनीति की दशा और दिशा की शुरुआत होगी, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे वो टीवी पर सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ तक जब सुनील सिंह के बेटा का शादी देख सकते हैं तो और बाकी चीज भी देख रहे होंगे। और
अब कहा यह जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, डॉक्टर ने उन्हें इजाज़त दे दी है, आ रहे हैं। इस इजाज़त में एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई डील नहीं हुई है तो लालू प्रसाद वो डील फाइनल करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि सामने आया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तब उनके विरोध में स्वर उठने लगे हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर के बोल दें, लेकिन उसके अलावे ऐसे दर्जनों नेताओं को मैं जानता हूं जिनसे हमारी बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उनको किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर होता भी है, अगर नीतीश कुमार इसको फैसला कर भी देते हैं कि बनना ही है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी में भयंकर टूट होगा जो उपेंद्र कुशवाहा से भी बड़ा होगा। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है उसमें एक तरफ ललन सिंह का ये कहना कि कोई भी ऐसी डील नहीं हुई है, एक बार झटका जरूर लग रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जगदानंद सिंह बार बार कह रहे थे 2023 में जनवरी में बन जाएंगे, 2023 कमान सौंपने की बात चल रही थी। लेकिन ललन सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, न विलय की बात हो रही है और ना तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री बनाने की डील हुई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर विराम लगवाया था उपेंद्र कुशवाहा ने, और यही उसे खेल भंडोल होता नजर आ रहा है। और यहीं से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बयान और सुर दोनों बदल गया। वो समझने लगे कि अब लौकुश और के भरोसे एमओआई को लेकर के 2024-25 नहीं जीता जा सकता है, बल्कि लालू प्रसाद वाला फॉर्मूला जो था अगला पिछड़ा करके हमको आगे अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये ब्रेक लगा दिया कि 2025 में नीतीश कुमार ने कहा था कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं से सारा खेल भंडोल हुआ है। और अब तेजस्वी यादव के लिए भी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट नहीं बैक फुट पर खेलने की स्थिति आ गई है। महागठबंधन में भगदड़, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जो फैसला लेंगे उस हिसाब से महागठबंधन का संतुलन बिगड़ेगा? देखिए सनी, कल आप खबर चला रहे थे जी कि महागठबंधन में एकता है कहाँ। आपने महागठबंधन में बिल्कुल महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात चल रही थी, बार बार इसको लेकर के सभी दल, दो दलों को छोड़ करके, क्योंकि दो में तो कोऑर्डिनेशन है और नहीं भी है तो कौन उसे अंतर पड़ना है। दोनों के पार्टी से अधिक संख्या में मंत्री हैं, दोनों के पास ऊपर का 2 पद है, अब क्या उनको चाहिए? सब कुछ तो चल ही रहा है। भले ही तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाते हो नीतीश कुमार के सामने, कोई भी फैसला उन नहीं ले सकते हो, नीतीश कुमार के फैसला के सामने वो किसी भी तरह से कोई अपना एक्ट नहीं कर पाते हो, ये सारी बातें हाथ बांध करके नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो हैं। जी सरकार राज्य के संसाधनों में और सरकार में उनका एक बड़ा हिस्सा तो है ना, नीतीश कुमार के बाद वो है ना। तो ये सारी चीजें तो साफ नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में भगदड़ कैसे नहीं होगा। आप देखिए कि बार बार ये कांग्रेस कह रही है कि भाई हमको मंत्रिमंडल में कम प्रतिनिधित्व मिला है, आप हमको दीजिए। उधर जीतन राम मांझी अपना मुंह पिजाए हुए हैं कि हमको भी चाहिए। आप देखें कि वाम दल लगातार कह रहा है कि हमको मंत्रिमंडल में तो नहीं चाहिए जगह, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और हम जो कह रहे हैं टेबल पर बात हो, बिल्कुल जमीन के पर जो काम है वो हो, धरातल पे हो, हवा हवाई नहीं हो। और इससे भी बड़ी बात, महागठबंधन में अगर विषमता नहीं होती तो जीतन राम मांझी ये क्यों कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप समाधान यात्रा पर निकले हैं तो गांव को चिन्हित करके क्यों निकल रहे हैं? बिना चिन्हित वाला गांव में चल जाइए, आप रेंडमली किसी गांव में घुस जाइए और देखिए वहां क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यही अगर चिराग पासवान कहते हैं तो इस पर भड़क जाते हैं आप लोग। इसका मतलब सीधा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये पूरा खेल जो रचा है कि नहीं, उसमें सबका आंख खोल दिया है। एक बच्चा होता है तो नहीं देखते हैं आप कि आंख बंद रहता है और जैसे ही आंख खुलता है, मूर्ति आप लेने जाते हैं तो जब तक आप मूर्ति का बयाना होना सब दे देते हैं, जिस दिन मूर्ति आप लेने जाते हैं उस दिन आंख खोलता है वो कलाकार। तो आंख सबका कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने खोल दिया है और सबके सोए हुए अरमान जाग गए हैं कि नीतीश कुमार में सबका हिस्सा है, मेरा भी है, उनका भी है, उनका भी, क्योंकि 17 साल से वो बैठे हुए हैं। और महागठबंधन के कई साथी, जैसा कि कल खबर आप आधी रात में हमको लगता है खबर आपने चलाया था, मुकेश सहनी भी वहां पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से लौट करके आ गए उपेंद्र कुशवाहा। यहां आकर के उन्होंने घोषणा कर दिया 18-19 को कि लोगों को बुलाएंगे। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी का बयान आपको महागठबंधन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा, हमेशा विषमता वाला ही बयान है। बाकी आप देखिए कांग्रेस क्या बोल रही है। कांग्रेस ने तो जो बड़ी लड़ाई है भाजपा के विरुद्ध 2024 की उस लड़ाई से ही अपने आप को अलग कर लिया, किनारा कर लिया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो यात्रा चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, उस यात्रा से ही बड़े दोनों दल के लोग गायब रहे। तो ये सारी चीजें बता रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ऐसी स्थिति में महागठबंधन में भगदड़ है और आगे भी बहुत सारा भगदड़ होना है।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिवसीय जो बैठक का आयोजन किया है उसको लेकर लगातार चर्चा है। देखना ये होगा कि इस बैठक के जरिए परिणाम क्या निकलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93